उन्होंने कहा हो गया तो हो गया, इससे दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी हो नहीं सकती। 84 के दंगों पर जब उनसे सवाल किया गया, राम मंदिर बारे में भी उन्होंने जिस तरह से उनकी टिप्पणी थी कि भाई जैसे बहुत सारे कांग्रेसी कहते हैं हॉस्पिटल हो जाता, ये हो जाता, तो ये एक लगातार जिस प्रकार की सोच के तहत, अब मुझे लगता है कि सबसे पहले तो उन्होंने, मैं थोड़ा मजाक में भी कहूँगा, खुद शीशा देख के अपने बारे में तय करना चाहिए था कि वो खुद को किस रूप में देख रहे हैं। बाकी भारतीयों पर टिप्पणी करने से पहले, मतलब अपने यहाँ एक कहावत है कि मैं किसी की तरफ एक उंगली करता हूं तो 3 उंगली मेरी तरफ होती है। तो पूरे भारतीयों पर इस प्रकार से टिप्पणी करने से पहले उन्होंने बहुत ही, और जिसमें संपूर्ण भारत को लपेट रहे हैं, पूर्वोत्तर भारत है, उत्तरी भारत है, पश्चिमी भारत है, दक्षिणी भारत है, तो ये जिस प्रकार की उनकी टिप्पणी आई है, कांग्रेस पार्टी ने उनको विदा करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के सभी प्रमुख लोगों ने निकालना चाहिए और इस बात के लिए क्षमा मांगनी चाहिए देश से कि जिस प्रकार की टिप्पणी उस प्रकार की आई है। ये पूरे भारत पर टिप्पणी है, ये रंग भेद की टिप्पणी है, ये नैन नक्श पर टिप्पणी है और देश के प्रधानमंत्री से लेकर आम आदमी तक इस विषय पर आहत है। तो मैं भी ये चाहूँगा कि उनको कांग्रेस उनको बिल्कुल विदा करे, उनको बर्खास्त करे, पार्टी से निकाले और सब प्रमुख लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने इस विषय पर माफ़ी मांगनी चाहिए। पूरे देश पर उन्होंने एक तरह से, अपने यहाँ कहते हैं ना नाम धरना, हरियाणी में कहते हैं बोला नाम धर रहा है, और उसको अच्छा नहीं माना जाता, यदि एक वो बैड सेंस होती है किसी पर भी नाम धरना। उन्होंने तो पूरे देश पर नाम धर दिया है, पूरे देश पर टिप्पणी कर रही है। तो इस टिप्पणी को जो है ये माफ़ करने योग्य नहीं है और इस कारण से कांग्रेस पार्टी ने पूरी ने इसमें जो है उसको विदा किया जाना चाहिए तुरंत। कांग्रेस पार्टी से ड्रामा है केवल पद छोड़ना, ये छोड़ना, क्योंकि दोबारा विषय बाहर आ गया बहुत कम दिनों में। पहले तो केवल पल्ला झाड़ रहे थे संपत्ति जो है वो कर वाले मामले में, लेकिन अब दोबारा फिर एक बार जो है उनकी सोच उस प्रकार की बाहर आई है। तो इसी पर की इस दुर्भाग्यपूर्ण सोच जो कांग्रेस दल के ओवरसीज के जो अध्यक्ष की जो 2.5 डिकेड से काम संभाल रहे हैं, उनका थिंक टैंक है, पूरे देश की भावना इससे आवत हुई है। कांग्रेस इससे बच नहीं सकती। पूरे देश से कांग्रेस इस बात के लिए माफी मांगे और उसको पूरी तरह से कांग्रेस से विदा करे। क्या असर कांग्रेस के प्लानिंग के तहत ये सारी चीजें हो रहे हैं के बाद इस तरह के बयान? देखिए, एक चिंतन की धारा चलती है किसी भी दल की, और उस चिंतन की धारा को आप उनके डॉक्यूमेंट्स में, उनके भाषणों में पहचान सकते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक जगह लिखा हुआ है हम बहुसंख्यकवाद का विरोध करेंगे। कांग्रेस ने ऐसे पार्टी आदमी को टिकट दिया है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का कन्हैया कुमार को टिकट दिया है। उसमें सोच प्रकट होती है ना कि आप कैसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, कैसे लोगों को साथ खड़े कर रहे हैं। फिर राहुल जी भाषण करते हैं कि हम चीजों का एक्सरे करेंगे। उनके भाषणों में, कांग्रेस के भाषणों में भेद, अलगाव जिस प्रकार से अभिव्यक्त होता है, जिस प्रकार से चीजों को टुकड़े टुकड़े करके देखने का नजरिया है। पहले भी आर्टिकल 370 क्या था? एक इलाके को थोड़ी दूरी पर रखना, अलग लेवल पर रखना। सारा देश चाहता था कि उसी लेवल पर हो। इस पर बाकी सारी रियासतें जुड़ी, उसमें से एक रियासत को अलग लेवल पर क्यों रखा? उसकी देश की एकता और अखंडता उससे कमजोर हुई ना। हजारों लोगों को बलिदान देना पड़ा ना 75 साल तक। इस प्रकार की सिचुएशन उत्पन्न हुई उसके कारण से। तो ये हमेशा कांग्रेस पार्टी के सोच का एक आधार रहा है। टू नेशन थ्योरी को किस पार्टी ने स्वीकार किया? ये कहने के बावजूद स्वीकार किया कि हमारी लाश पे विभाजन होगा। एक्सेप्ट करने वाली कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी थी। ये नेहरू जी का बयान है कि अक्साई चीन वगैरह में कुछ नहीं उगता। ये नेहरू जी का बयान है, ऑन रिकॉर्ड बयान है। उसी समय एक सांसद ने अपने सिर से टोपी उतारते हुए कहा था कि आपकी भी टोपी उतारो, मेरी टोपी भी मैंने उतार दी। एक भी तिनका आपके सिर पे भी नहीं है, मेरे सिर पे भी नहीं है। यानी देश को देखने का नजरिया आपका कैसा है, उसमें से अभिव्यक्ति होती है इस बात की। कांग्रेस के चिंतन में इस प्रकार की चीजें हैं, देश को टुकड़े टुकड़े करके देखने की। तो देश को एक भारत माता है, एक आत्मता है, एक राष्ट्र है, एक जन है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही प्रकार का भाव है। सेतु हिमालय कहिए, चाहे आप पोरबंदर से लेकर और जो अरुणाचल प्रदेश तक कहिए, या सोमनाथ से जो है शिव सागर जो है
जिले तक कहिए, एक ही प्रकार का भारत है। सर, एक हरियाणा की राजनीति में अब एक नया भूचाल आ गया है। जिस तरह से आज जेजेपी की तरफ से दुष्यंत चौटाला का एक प्रोटेस्ट हुआ है, दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि एक सेशन बुलाया गया, तो क्या देखते हैं आप, क्या स्थिति है? परेड कराए ना, परेड कराने कह रहे हैं, परेड कराएं। कांग्रेस पार्टी परेड कराने की कह रही है तो 45 लोगों की परेड कराएं, जाए जरा लेकर परेड में। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, एवरीवन। सरकार को कोई खतरा नहीं है किसी भी तरह का। सरकार स्टेबल है, सरकार के पास बहुमत है और सरकार पूरी तरह से बहुमत के साथ, दृढ़ता के साथ खड़ी है। अगर अपोजिशन की बातों में कोई दम है, आपको भी मालूम है, मुझे विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं सारे विषय को। सरकार पूरी तरह से स्टेबल है। सर, जेजेपी के 3 से 4 विधायक अभी मनोहर लाल खट्टर जी से मुलाकात करी है, क्या उनके संपर्क में बीजेपी में? जो बात मैं नहीं कहना चाह रहा था वो आपने कह दी। मैं कह रहा हूँ सरकार स्टेबल है, परेड कराएं, बहुमत उनके पास है तो परेड कराएं, क्योंकि अभी जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो यही होता है, विपक्ष जो है अपने विधायकों के साथ जाता है। विपक्ष के पास किसी भी प्रकार का बहुमत उस प्रकार का नहीं है, सरकार के पास बहुमत। आज प्रदेश प्रवक्ता सुरेशपाल अम्मू ने इस्तीफा दे दिया है। अम्मू जी पहले प्रदेश प्रवक्ता थे, अभी नहीं थे इस टीम में, नई टीम में। हमारे पुराने कार्यकर्ता थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रही होंगी, मैंने अभी उनका वो पढ़ा नहीं है इस्तीफा क्या उन्होंने लिखा है, क्या उनकी कौन सी बात ऐसी हुई है उस नाते से, तो उसकी जानकारी मुझे विस्तार से नहीं है। लेकिन ये खबर मैंने जरूर सोशल मीडिया पे पढ़ी कि उन्होंने इस्तीफा दिया। राजपूत समाज की अनदेखी हुई। देखिए, कुछ भावनाएं कुछ इस प्रकार की आई थी कुछ समय पहले से, जो थी इस प्रकार की भावनाएं। अम्मू जी की व्यक्तिगत नहीं कह रहा मैं, जो आप बात कह रहे हो, लेकिन जिस प्रकार का मैं कहूँगा कि राजपूत समाज का जो मान सम्मान और राजपूत समाज का जो प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी में है, मुझे लगता है किसी भी दल के पास है। आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी हमारे सबसे बड़े नेताओं में से, मैंने तो उनके साथ काम किया है, किसान मोर्चा अध्यक्ष रहा मैं उनके साथ, हिमाचल का प्रभारी रहा उनके साथ, बहुत बड़े हमारे नेता हैं। आदरणीय योगी जी, धामी जी, गजेंद्र शेखावत जी, अनुराग ठाकुर जी, जयराम ठाकुर जी, इनमें से कई तो मेरे परम मित्र हैं बहुत, जयराम जी, अनुराग जी, सब लोग, गजेंद्र जी। तो ऐसे बहुत लीगेसी, बड़ी लीडरशिप है हमारे पास इसी, और राजपूत समाज भी इस बात को समझता है कि इतनी बड़ी लीगेसी लीडरशिप की बीजेपी में राजपूत समाज से आती है, नेचुरली आती है। बहुत अच्छे बड़े नेता हमारे सब हैं। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा स्थान जो है समाज का रिप्रेजेंटेशन जो है, और हमारे यहाँ संजय सिंह भी अभी हरियाणा में भी मंत्री हैं, तो बहुत बड़ा स्थान उस प्रकार का है। सर, राहुल गांधी लगातार दिल्ली करके दिखाई दे रहे हैं, कभी अडानी को लेकर, मोदी के बयान को लेकर के। वहीं अब राजपूत बंदी में जो पाकिस्तान अब जीत की एक गुहार लगा रहा है कि कांग्रेस जीतनी चाहिए, ऐसे में उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, एक तो आपने ही बहुत बड़ी बात कह दी कि पाकिस्तान गुहार लगा रहा है, कांग्रेस जीतनी चाहिए, यानी सीमा के बाहर से समर्थन क्यों? और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, शायद आपने पढ़ा हो, 2 दिन पहले हमारी नीलम एलावत कोऑपरेटिव की चेयरमैन है झज्जर की, उनको पाकिस्तान के नंबर से फोन आया है। ढूंढ रही है पुलिस कि वो नंबर का इस्तेमाल पाकिस्तानी ने किया, यहीं से किसी दूसरे दल के आदमी ने किया। प्रचार आप मत करिए, नहीं तो आपको खत्म कर देंगे। FIR कराइए उसने, झज्जर एसपी से मिलके, और नंबर दिया है कि इस नंबर से आया है। तो ये सीमा पार की ताकतें क्यों कांग्रेस के साथ लगी हैं, ये वास्तव में बड़ा सवाल है। देश के नागरिकों ने इस सवाल को जरूर समझना चाहिए कि सीमा पार के लोग क्यों कांग्रेस का समर्थन करना चाहते हैं। सर, हरियाणा लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है और कब तक बड़ी रैली जो है वो हरियाणा में देखी? अभी समय सबके मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि 14-15 के बाद से सब, नड्डा जी कल आ रहे हैं, हम सब लोग हैं वहाँ, एक बैठक भी बुलाई है, उसमें जाने वाला हूँ मैं। चंडीगढ़ और पंचकुला में उनके रोड शो हैं, और टंडन जी के वो उसमें भी रहेंगे शायद नामांकन में, तो हमारे को भी उन्होंने बुलाया है कि वहाँ कल हम शामिल हों। तो उस नाते से एक बैठक भी ले रहे हैं हरियाणा के नेताओं की, तो कल पंचकमल में बैठक है। तो नड्डा जी से शुरू हो गया है और अब लगातार बड़े नेताओं का समय मिलेगा। दिल्ली में लगातार आप चुनावी दौरे भी कर रहे हैं, किस तरह का माहौल राजधानी में दिखता हुआ नजर?
देखिए शानदार माहौल है, साथ के साथ सीटें जीतने वाले हैं, खूब अप है सब जगह। मैं कहूँगा कि हमारे सभी कैंडिडेटों को, सातों कैंडिडेटों को खूब जनता का समर्थन मिल रहा है और कार्यकर्ता भी पूरा जो है जोश के साथ जो है पूरे कामों में लगा हुआ है। कैंडिडेट भी सब बहुत अच्छे दिए हैं, तो चाव का, उत्साह का माहौल है पूरे वातावरण में। हरियाणा में किस तरह देख रहे हैं? हरियाणा में लोकसभा में किस तरीके का माहौल देख रहे हैं? ये बहुत अच्छा माहौल है, सब लोग काम में जुटे हुए हैं, रैलियां हो रही हैं, अभी नायब जी की रैलियां हुई हैं, पूर्व मुख्यमंत्री की रैलियां भी हुई हैं और अब बड़ी नेताओं की रैली होंगी तो माहौल और आगे बढ़ जाएगा। ये तो जो 10-12 दिन बचे हैं, यही सबसे मुख्य मौका है माहौल के आगे बढ़ने का। ठीक है, थैंक यू।